है उतना ही हमारा हमको भी बहारों का कुछ लुत्फ उठाने दो, कलियों के लिए हमने कांटों में गुजारा है कि आज हमारा दूल्हा हैदराबाद से चलकर साहिबाबाद की सरजमी पर आ रहा है और अपने दूल्हे के इस्तकबाल के लिए ये मेरा नौजवान जो देख रहे हो किलोमीटर के हिसाब से आज यहाँ भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। आज उनका इस्तकबाल पूरे हिंदुस्तान में किसी लीडर का ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ जैसा मेरे दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है। वोट भी दोगे अब ये कौम ये जाग चुकी है कि अब रानी के पेट से राजा नहीं बल्कि मेहतरानी के पेट से राजा पैदा होता है, मतपेटी से निकलता है। ये अब कौम जागरूक हो चुकी है। इंशाअल्लाह एक एक वोट हमारे भाई गामा साहब के पतंग के निशान पर 10 तारीख को पड़ेगा। अरे जब मोदी जी गुजरात से आ सकते हैं वो हैदराबाद से नहीं आ सकते, तो वो हैदराबाद से यहाँ नहीं आ सकते। और मेरा दूल्हा, अरे मेरा दूल्हा इतना काबिल तरीन दूल्हा है, मेरा इतना खूबसूरत दूल्हा है, मेरा संविधान का जानकार दूल्हा है मेरा। आज ये उसके जो मुरीद हैं, लेकिन अखिलेश जी को मेरे दूल्हे के मुकाबले संविधान का ज्ञान नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी विदेश पढ़ के आए हैं तो वो मैकेनिक उसमें आए हैं पढ़ के, संविधान पढ़ के नहीं आए विदेश से। मेरा दूल्हा आया है बैरिस्टर वैसी संविधान पढ़ के आए हैं। ये आप जी बताइए, अखिलेश को क्यों नहीं वोट दोगे, मायावती को क्यों नहीं वोट दोगे और मंजलिस को क्यों वोट दोगे? ये बात अल्हम्दुलिल्लाह 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 आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुबारक हो आपको। 75 सालों से हमारे बुजुर्गों ने इन पे एतमाद किया, इन पे विश्वास किया, इन पे अपना भरोसा जताया, लेकिन इन्होंने हमें धोखा दिया, छल दिया, कपट दिया, है ना। आज उसी छल और कपट का आज इनको सिला देने वाला है ये कौम, क्योंकि इन्हें इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए बैरिस्टर ओवैसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। क्या इंसाफ नहीं हुआ? इस कौम की इन्होंने जिम्मेदारी तय कर दी थी, इनका हक और हुकूक तय कर दिया था, अधिकार तय कर दिया था कि ए मुसलमानों, इस देश की ये बड़ी कौम, तुम्हारा सिर्फ मतलब यह है कि नाली खंजे तुम्हें लाइट मिल जाएं और तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा दूल्हा कहता है, मेरा दूल्हा ये कहता है कि इस देश में जो भी जिस आबादी में है उसे उसकी हिस्सेदारी के मुताबिक उसका हक मिलेगा, उसका हक मिलेगा। अखिलेश यादव दे तो रहे हैं आपको? अखिलेश यादव जी ने 2012 में चुनाव छल के कारण जीता कि ए मुसलमानों तुम मुझे गद्दी दो और मैं तुम्हें 18% आरक्षण दूंगा। अरे 18% में 0.8% भी आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया भाई। और तमाम मुस्लिम कह रहे हैं हमें बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करें। अब मुसलमान ये जान चुका है, अब मुसलमान ये जान चुका है कि धोखे में आने वाला नहीं है बीजेपी को हरा करके मुसलमान। और याद रखो, मैं आपको एक जुमले के साथ अपनी बात को बाजी कर देना चाहता हूँ। जो लोग दूसरों के घरों को ढहाने की जुस्तजू में रहते हैं उन्हें अपनी छत नसीब नहीं होती। अब इस कौम ये समझ चुकी है कि हराने जिताने की लड़ाई बंद कर दी है इसने। अब इसको अपने को जिताना और मजलूम को जिताना, आदिवासी को जिताना, अपने देश के इंसाफ परस्त लोगों को जिताना इसने अपना अज़्म बना लिया है। बैरिस्टर साहब पे आरोप लगता है कि भड़काऊ भाषण देते हैं। बैरिस्टर साहब भड़काऊ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बैरिस्टर साहब अपनी बात करते हैं। और इन जो बातिल ताकतें हैं जो अपने आप को सेकुलर समझ रहे हैं उन्हें सही अंदाज में सच्चाई के साथ जवाब देते हैं। बीजेपी की बी टीम बताया जाता है इनको कि वोट काटना है यूपी में बीजेपी को जिताना है। देखिए, वोट तो 75 सालों से इस कौम का लोग काट रहे थे, अब इसने अपने वोट को खींचना सीख लिया है ना। वोट तो ये काट रहे थे भाई हमारा, अब इन्होंने अपना, इस कौम ने, इस मर्द मुजाहिदों ने, आदिवासी दलितों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने अब ये समझ लिया है कि अब हम अपना वोट कटने नहीं देंगे, हम अपना वोट अब इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों का नेता कौन है, बैरिस्टर साहब या अखिलेश यादव? बैरिस्टर साहब। देखिए, मुसलमानों के अकेले मुसलमानों के नेता नहीं हैं बैरिस्टर साहब। इस देश के उस हर मजलूम के
नेता हैं, अगर मजलूम ब्राह्मण है तो मजलूम ब्राह्मण की भी हिमायत में बैरिस्टर साहब खड़े होंगे। अगर मजलूम मेरा जाट भाई है तो मजलूम की हिमायत में बैरिस्टर साहब खड़े होंगे और उनकी ये जमात खड़ी होगी। मजलूम इस देश में कोई भी है और किसी जाति से ताल्लुक़ रखता है, कोई मतलब नहीं है, उसकी हिमायत में खड़े होने का काम ये जमात और इस जमात के सियासी अमीर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनका पूरा ताउन करेंगे। लेकिन इन पर आरोप लगता है कि बिहार में इन्होंने बीजेपी को जितवा दिया, तो वहाँ खेल बिगाड़ दिया था। भाई वाह यार, ये तो बहुत अच्छा सवाल ढूंढ के लेके आए। अच्छा, बैरिस्टर ओवैसी की जमात AIMIM कितनी सीटों पर लड़ी? 19 सीटों पर। बिहार में कितनी सीट थी? 243 सीट। नौजवानों, 243 में से 19 निकालना, कितनी बच गई? अरे 224 बची ना बची? अरे 224 पे तुम हरा ना सके और 19 के पल्ला पकड़ के घूम रहे हो, हैं? कहा कि मुस्लिम वोट बढ़ गया, फिर मुस्लिम वोट इकट्ठा हुआ है। अब मुस्लिम वोट बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मान्यवर बाबू सिंह कुशवाहा कन्वीनर हैं इस गठबंधन के, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, जिसमें 6 पार्टी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी, बावन मेसराम जी और रामकरण कश्यप जी, अखिलेश चौहान जी और आली जनाब इज्जत माफ़ काबिल सदर एहतराम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी। क्या समीकरण बैठने वाला है इस बार? 85% जो अभी हमारे योगी मुख्यमंत्री ने अभी बात कही थी, कभी कभी आदमी के सच्चाई भी मुंह से निकल जाती है, मालिक निकलवा देता है। उन्होंने 80-20 की बात कही, लेकिन वो सही है, 15 और 85 की बात है। अब 15 और 85 की बात है। 85% की लड़ाई एक तरफ है और 15% की तरफ एक तरफ है। अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ 85% जनता है, उसमें तेली तमोली काची पासी मल्ला मदारी मछुआरे बिंद निषाद चौरसिया कुमार बढ़ी धानुक धोबी कोली खटीक बंजारे, ये तमाम लोग। बीजेपी जिन्ना की बात कर रही है। ओए हे यार, तुमने हमारा हाजमा और ख़राब कर दिया यार। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह खिलल जी। आपने किस शैतान का नाम ले दिया, सारा पार आपने मामला खराब। देखिए, ये मुसलमान इस देश में पैदा हुआ है, इस देश में मरेगा और इस देश में दफन होगा, उसे जिन्ना से और गिन्ना से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर अखिलेश यादव तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं जिन्ना साहब। अरे भाई, धन्यास्तु ये भारत भूमि में भागे, धन्यास्तु ये भारत भूमि में भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते भवंति भूया पुरुषा श्रुतवात। अरे मेरा भारत धन्य हो, मुझे किसी से मतलब नहीं। मुस्लिम समाज मजलिस को वोट क्यों दे? मुस्लिम समाज, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग इसलिए वोट दे रहे हैं, बावन मेसराम जी भारत के बहुत ब्रिलियंट आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, पर सफल नहीं हुए राजनीति में आज तक। नहीं, अब उन्होंने एक तेज रफ्तार घोड़े के कंधे पे हाथ रख दिया है, उसका दामन पकड़ लिया है, तेज रफ्तार घोड़े का दामन पकड़ लिया है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इंशाअल्लाह भवन में तैर कर पार जाएंगे। बैरिस्टर साहब ने ऐसा नहीं लगता आपको थके हुए घोड़े इकट्ठे कर लिए सारे? बैरिस्टर साहब जैसा मेरा दूल्हा बॉक्सर है, मेरा दूल्हा बॉक्सर है। कहीं इनको ना थकाने, वो थके हुए खुद। वो थकेगा नहीं, अल्लाह की दुआ उसके साथ है। और ये तमाम नौजवान ये जम्मे गफीर देख रहे हैं, इनकी दुआ बैरिस्टर साहब के साथ है। अरे ये चाचा 55 साल के हो गए, 22 साल के नौजवान का मुकाबला करने को तैयार है इंशाअल्लाह। बीजेपी से सपा से आपकी किसी से लड़ाई नहीं? लड़ाई? अरे सपा तो है ही नहीं लड़ाई में भाई, सपा कहाँ लड़ाई में है? और सपा तो लड़ाई में ही नहीं है, सपा लड़ाई में नहीं है भाई। हाँ, योगी जी के लिए क्या कहोगे? क्या कहेंगे? कितना विकास करा उन्होंने आपके? अरे योगी जी ने सिर्फ नफरत फैलाई है। कोविड काल में आपने देखा कि गंगा के किनारे लाशों को खींचते हुए कुत्ते, तमाम मेरा नौजवान बेरोजगार इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, गुंडे तो भगा दिए उन्होंने हैं? कहने गुंडे भाग गए यूपी छोड़ के। एक गुंडे का नाम बता दो जो एक गुंडा भागा हो, जबकि जो गुंडे थे छटे हुए वो और उन्होंने एडमिट कर लिए। अच्छा, हाँ, तब मीडिया तो जीतता दिखा रही है, आपको तो कहीं रेस में नहीं दिखा रहा। भाई मीडिया अब जीतता दिखाया, अब कौन से चश्मे से देख रही हो सकता है कि 8 नंबर का चश्मा लग रहा हो। भाई
चश्मे का नंबर 8 हो मीडिया का, तो उससे हम क्या कह सकते हैं बताइए। आपका तो कहीं दिखाई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। आप ये जम्मे गफीर, इतनी भीड़ किसी अगर प्रोग्राम में आपको दिखी हो, इतने दीवाने, इतने नौजवान, अगर किसी ने देखो उत्तर देखिए, सुनिए वोट में कन्वर्ट होगी। मेरे भाई 6-7 महीने से आप देख रहे होंगे कि बैरिस्टर उवैसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5-6 दर्जन रैलियां की हैं, है ना, 4-5 दर्जन रैलियां की हैं, और 5 दर्जन रैलियां में आपने धौलाना की रैली, मसूरी की रैली देखी होगी कि बरसात के मौसम, ठंड के मौसम में बरसात हो रही थी, और ये मेरा नौजवान टल के नहीं गया, हट के नहीं गया, अपने अमीर को छोड़ा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अमीर भी। खान जी के क्या कहोगे भाई? वाह, अरे उसी के लिए तो रो रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं। अगर आजम खान साहब को अगर सही वक्त पर सही याद आ जाती, आजम खान साहब ने इस बड़ी भीड़ को समाजवादी पार्टी की झोली में फेंकने का काम किया और इन्हें गुमराह करने का काम किया। आजम खान की बात पर ये तमाम मर्द मुजाहिद अखिलेश के पाले में चला गया, लेकिन आजम खान का 2 साल में सड़ना इस बात की दलील है कि आजम खान को भी कोई इज्जत नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी में कोई इज्जत नहीं कोई। अरे आजम खान ने अभी आपने देखा होगा, आपने दिखाया है खूब कि 12 सीट मांगी उन्होंने, जेल में से खत लिखकर भेजा अपने लड़के आजम अब्दुल्ला के हाथ में कि कहो अखिलेश से 12 सीट हमें दें, साइकिल के सिंबल पर हम अपने मनचाहे कैंडिडेटों को उतारेंगे। आजम खान ने साफ कह दिया कि आजम खान तुम्हारी सीट खुद खतरे में है, तुम्हें 12 सीट हम कैसे दे देंगे। अखिलेश ने कहा ये जी जी, उन्हें अपनी सीट बचाना मुश्किल पड़ गई और वो बात मान गए। कुछ लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं कि आजम खान भी मजलिस में आ सकते हैं, ऐसा क्या है कुछ? देखिए, ये वो कौम है जब जिसका कौमी जज्बा बेदार हो जाए ना, जिस दिन इसकी लाश भी खड़े होकर ललकारने लगती है। आजम खान तो क्या अच्छे अच्छे आ जाते हैं, चट्टान जैसे आ जाएंगे। अतीक अहमद तो आ गए ना आपकी पार्टी में। आपने ये देखा, बहुत बढ़िया आप सवाल लेते जा रहे हैं। अतीक अहमद भी एक दिन चट्टान बने हुए थे, आपने देखा था, चट्टान पिघलने को तैयार नहीं थे। जब आली जनाब इज्जत माफ काबिल सदर एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की दयानतदारी और ईमानदारी वफादारी को देखा तो अतीक अहमद जैसे लोग हमारे भाई वो आ गए, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है, हम उनका दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसी तरह से हमारे और भाइयों को अगले सलीम अता फरमा। एक आखिरी सवाल, कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि ये हैदराबाद में तो सरकार बना नहीं पाए, यहाँ पर ये खेल खराब करने आ गए हैं। बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो भाई, तेलंगाना के अंदर मजलिस के 7 MLA हैं, 2 MP, एक हैदराबाद से, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 60,000 बच्चे बच्चियां सरकारी स्कूल में बेहतरीन शिक्षा पा रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा में बराबर का प्रतिनिधित्व। और समझिए 5 पर संगठन क्यों नहीं बढ़ा? अरे संगठन है, 5% आरक्षण अगर वहाँ तेलंगाना की जनता को मिला है तो वो मजलिस के बलबूते मिला है। अगर तेलंगाना में सियासी ताकत है तो इस वजह से मिला है, ठीक है नहीं। और वहाँ कोई रोजगारी की मारा मारी नहीं है, ना वहाँ लिंचिंग है, वहाँ सुकून से आदमी जीता है। तो हिंदू मुस्लिम सब ने मन बना लिया, मजलिस को वोट दोगे इस बार? बिल्कुल तहे दिल से। और सुनो, ये तमाम मेरे नौजवान और मैं भी ऐसे दीवाने हैं, अल्लाह गवाह है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अल्लाह मेरी इस वक्त मौत दे दे मुझे। बैरिस्टर ओवैसी के ऐसे दीवाने हैं, अगर बैरिस्टर ओवैसी को अल्लाह न करे अगर मेरे लीवर की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैरिस्टर ओवैसी को अपना लीवर दे दूंगा, मेरी आंखों की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैरिस्टर ओवैसी को अपनी आंख दे दूंगा।